आगे बढ़ते हुए बात करें, शहरी ओलिया में तरक्याती काम सुस्त पड़ गए। हजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। हजूरी बाग रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ता हाली के बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। छोटा सा कोई जो है सीवरेज का लीकेज फेलियर हुआ था, जिस वजह से फिर इन्होंने यहाँ की पूरी सीवरेज डाली। सीवरेज डालने के बाद आज सीवरेज कंप्लीट हुए को भी तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रोड बनने का कोई चांस नहीं है। कारोबार बहुत मुतासर है भाईजान। दूसरी बात है मट्टी इतनी है और कुछ नहीं कर सकते, 2-3 पानी मार दें, चलो मट्टी से तो बच जाए। डेली तकरीबन 500-600 रुपया डॉक्टर को दे के आते हैं। जी क्या है जी, गले में मट्टी फंस गई है, सांस बंद हो रहा है। रोड ना बनने की वजह से 50-60 हजार रुपए दुकानों को किराए गरीब आदमी कहाँ से पूरे करे। ना लेबर का खर्चा नहीं कर रहा, ना घर के अखराजात निकल रहे, कारोबार भाईजान ठप हुए पड़े हैं। मेरी यही दरखास्त है कि रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और ट्रैफिक का निज़ाम और कारोबारी निज़ाम ठीक होना चाहिए। धूल और मट्टी के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर। दुकानदारों का कहना था कि कई साल से ये रोड उनका मौशी कातिल बना हुआ है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाइस ग्राहक इस तरफ का रुख ही नहीं करते। एक एक के पास गए हैं जी, MD वासा के पास, सबके पास जी 3 करोड़ 60 लाख का जी ये जी इसका जो है ना जी वो फंड हो चुका है। MDA वालों को हमने ट्रांसफर कर दिया है, कोई वो नहीं है। 10 महीने हो गए हैं जी तकरीबन। हर बंदा परेशान है। हम तो इन हुकूमतों से रहम की अपील मांगेंगे कि हम हमारी जान छोड़ दें। जो इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं वो अपनी जेब से दें, हमारे लिए तो नहीं लिए हुए इन्होंने। और हर चीज़ महंगी की हुई है। तो बराए करम ये रोड भी बनवाएं ताकि इस रोड पे आमदोरफ्त और कारोबार चल सके। 8 माह से हम लोग अपने दुकान की अब 70,000 रुपये किराया, हमसे अपना किराया नहीं निकल सका। कम अज कम दिन हमारी है काम, कोई मट्टी से बैठ नहीं सकते हैं दुकान में, नहीं कोई आ सकते हैं न कोई जा सकते हैं। बड़े मसले सामने दरपेश है। शहरियों और ताजिरों ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से हजूरी बाग रोड की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बढ़ती हुई महंगाई ने तालीम का असूल मुश्किल बना दिया। महंगी किताबें खरीदने की बजाय पुरानी किताबों की खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ने लगा। कागज महंगा हुआ तो किताब और कॉपियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। किताब की जरूरत को पूरा करना बच्चों और वालिदैन के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में ओल्ड बुक सेंटर ने जगह ली। पहले पुरानी किताबें कबाड़ियों को फरोख्त कर दी जाती थी, अब ओल्ड बुक सेंटर में फरोख्त की जाती हैं और फिर यही किताबें आधी कीमत में तुलबा ले जाते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह खरीदने आया हूँ, ठीक है। तो लिहाजा पढ़ाई आजकल आप दौरे हालात देख रहे हैं कि कैसे महंगाई हुई पड़ी है, इसलिए बुक्स वगैरह खरीदना नई तो मुश्किल हो गई है और ओल्ड से भी हम खरीद रहे हैं तो हमारे खर्चात में नहीं आ रही, ठीक है। तो नई बुक्स के लिए हम वैसे भी डिमांड कर लें तो बहुत महंगी हैं। पुरानी के लिए हम आ रहे हैं रोज़ाना, लेकिन बुक्स हमारे उससे भी कवरेज से बाहर हैं कि हम वो खरीद सकें। दुकानदार का कहना था कि सफ़ेद पोश के साथ साथ अब पोश तबका भी पुरानी किताबों की खरीदो फरोख्त कर रहा है। कि महंगाई की वजह से ना लोग बेचारे अपने ज़्यादा बच्चों को तो हमने स्कूल में पढ़ाना है हर बंदे ने, तो अब उसको अफोर्ड भी करना है। न्यू बुक्स बहुत कॉस्टली हो गई हैं, तो जो सी पुरानी बुक्स हैं ये 50% के ऊपर वालिदैन को मिल जाती हैं। ओल्ड बुक सेंटर में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक का सिलेबस दस्तयाब है। आधी कीमत पर किताबें मिलना नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान शहर में चोर और डाकू बेलगाम। पुलिस चोरों और डाकुओं के सामने बेबस। शहरी चोरों और डाकुओं के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान शहर में 18 राहज़नी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की 15 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी वारदातों में लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए। पुलिस ने शहरियों की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। मकई के काश्तकार हो जाएं होशियार। तैयार फसल पर फॉल आर्मी वॉर्म नामी बीमारी ने हमला कर दिया। फसल के सिट्टों को नुकसान। बीमारी का बरवक्त तदारुक न करने की सूरत में फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा। मकई के काश्तकारों के लिए एक और इम्तिहान। फॉल आर्मी वर्म ने तैयार फसल पर हमला कर दिया। सिट्टों को नुकसान। बीमारी का हर बर वक्त तदारुक न करने की सूरत में फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। माहिर ज़राअत ने काश्तकारों को फौरी तौर पर इकदाम की हिदायत कर दी। बिल्कुल फॉल आर्मी वर्म ये मकई का इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। ये जड़ों के अलावा मकई के जो हर पार्ट है उसको जो है मुतासर करता है, खाता है। अब आपने ये भी देखा है कि इस टाइम जो है फसल वो अच्छी खासी जो है फॉल आर्मी वर्म से जो मुतासर हुई है
मैं काश्तकारों को यही कहूँगा इसका जो है बर वक्त तदारक बहुत ज़रूरी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद का कहना था कि काश्तकार मकई की फसल के गाचों में फौरी तौर पर दानेदार जहर रखें। फॉल आर्मी वर्म के बेहतर तदारुक के लिए महकमा ज़राअत के मशवरे से स्प्रे करें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा बर वक्त तदारक ना किया जाए तो इससे ना सिर्फ मकई की जो है वो क्वालिटी मुतासर होती है, बल्कि जो इसकी पैदावार है वो भी अच्छी खासी मुतासर होती है। काश्तकारों को चाहिए कि एक तो दानेदार जहर का इस्तेमाल करें, दूसरा ये कि महकमा ज़राअत के मशवरे से जो मौसर पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे करके इसको बर वक्त तदारुक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मकई की फसल से हमेशा की तरह इस साल भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। एक तरफ मकई पर फॉल आर्मी वर्म का हमला है, जबकि दूसरी जानिब फसल की बर्दाश्त का वक्त भी करीब है। माहिरीन का कहना था कि बीमारी से फौरी छुटकारा हासिल करना जरूरी है। कैमरामैन जहन सुहेल के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान में जनरल सेक्रेटरी JUI कारी जफर इकबाल शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम रहनुमाओं ने फलस्तीन की हमायत का इजहार किया। 13 अक्टूबर को तारीख की सबसे बड़ी फलस्तीनियों के हक में रैली निकालने का फैसला किया गया। यार खान में जिली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए इस्लाम कारी जफर इकबाल शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी जमातों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजिर तंजीमों और प्रेस क्लब समेत तमाम मकातिब फिक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की। फलस्तीन व इसराइली झड़पों के मामले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। और आज का मकसद हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ हज़ार यकजहती और उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है पिछले अरसा दराज से, उसकी उनके हौसला अफजाई के लिए और उनके साथ हमदर्दी के लिए, और हमास ने जिस दलेरी और जिस हिम्मत से यहूदियों के ऊपर हमला किया है उसकी हम पुरजोर हमायत करते हैं और अपने मुसलमान भाइयों का भरपूर साथ देने का ऐलान करते हैं। अब तक फलस्तीनी बहन भाइयों पर जितने भी इसराइली फौज ने हमले किए काबिल मुजम्मत थे। 13 अक्टूबर बरोज़ जुमा को फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती में तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे जुमे के दिन क्या नाम है इसका, प्रेस क्लब से रेलवे चौक तक इंशाल्लाह मिलियन मार्च किया जाएगा। ऑल पार्टीज रहनुमाओं का कहना था कि पूरे जिले के शहरियों को दावत आम दी जाएगी ताकि फलस्तीनियों के हक में भरपूर एहतजाजी रैली निकाली जाए। उम्मत मुसलमान मुस्लिम ममालिक को भी फलस्तीनी बहन भाइयों का साथ देना चाहिए ताकि हक व इस्लाम का बोलबाला हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में ब्रोकर्स के एजाज में शाया मुकामी मार्के में मुनक्किद होने वाली तकरीब में उम्रा टिकट के लिए कुरानदाजी भी की गई। तकरीब की सदारत ब्रोकर्स एसोसिएशन की सदर ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने की। मुल्तान में ब्रोकर्स के एजाज में इशाइये की तकरीब सजाई गई। मारूफ सनतकार चौधरी जुल्फकार अली और डॉक्टर शफीक पताफी ने बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। सदर ब्रोकर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद शफीक का कहना था कि तकरीब का मकसद दोस्तों के साथ मिल बैठने का बहाना है। उम्रे पर जाने वाले खुशनसीब दोस्त मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें। आज कुरानदाजी भी हुई और उम्रा कुरानदाजी पे जाने वालों के लिए मैंने दरख्वास्त की बड़ी मुअद्दबाना कि सबसे पहले अपने मुल्क के लिए दुआ फरमाएं कि जो मुल्क हमारे बुजुर्गों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया था, अल्लाह ताला उन खुश नसीबों को बड़ा मुबारक करे। और ये आज की हमारा एजेंडा था और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की दे। हमारा मुल्क में मसले हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इज्तिमाई एक दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मिर्जा एजाज का कहना था कि ब्रोकर्स को इशाइया देना अहसन कदम है। उम्रे के टिकट मिलने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से जो ब्रोकर एसोसिएशन है उसकी आज यहाँ कुरानदाजी हुई है, उम्रे की कुरानदाजी, उसकी मुबारकबाद देने हैं। उसके बाद बड़ा अच्छा अपना रिफ्रेशमेंट थी, खाना बहुत अच्छा था। तमाम दोस्तों ने अपना जिन्हें उम्रे का टिकट निकला है हम उन्हें अपना मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्रे के जाने पर उनको खुसूसी तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर जाकर पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के हालात के बारे में अल्लाह से दुआ करें। जनरल सेक्रेटरी ब्रोकर्स एसोसिएशन मुमताज बाबर का कहना था कि 28 साल से सालाना मीटिंग जारी है। कुरानदाजी के जरिए दो खुश नसीबों को उम्रे की सादत नसीब होती है। आज हमारा ये प्रोग्राम था उम्रा कुरानदाजी का। ये हम पिछले कोई 28-27 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सारे मेंबरान एक दफ़ा जा चुके हैं। इस दूसरी टर्म में आज 14 अफराद अब जा चुके हैं। तकरीब में MLA आज़ाद कश्मीर आसिम शरीफ भट्ट, सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ज़िला मुल्तान शेख ताहिर अमजद ने भी शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान में जिनसी तशद्दुद और हरासानी से बचाव के लिए आगाही सेमिनार। माहिरीन ने तलबा और तालिबात को हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने से मुतल्लिक आगाही दी। नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान में जिनसी तशद्दुद और हरासानी से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने जिनसी और जिस्मानी हरासानी, साइबर क्राइम और ज़हनी सेहत के मसाइल और एंटी हरासमेंट के सेल के बारे में आगाही दी। तलबा और तालिबात को हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में आगाही दी गई। जिस तरह से प्रोफेशनल्स MBBS डॉक्टर्स फैसिलिटीज देते हैं आपकी बॉडी को बेहतर करने के लिए, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और दैट डजंट मीन कि यू आर वीक, ठीक है। ये अगर हम इसको, हमारे यहाँ अभी भी ये स्टिग्मा है, तो अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से सोचें कि यू आर वीक, तो फिर हमें फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी यही सोचना चाहिए कि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग क्यों नहीं है। मेरे तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे तो बार बार बुखार नहीं होना चाहिए, फ्लू नहीं होना चाहिए, कोविड जैसी कोई बीमारी आती है वो नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से हमें मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करना है। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन की मैनेजर मुनीज़ा मंजूर, असिस्टेंट डायरेक्टर नमल मुल्तान अंबर सादिस, साइकोलॉजिस्ट मीरब लोधी ने तलबा और तालिबात को हेल्पलाइन से मुतल्लिक बताया। हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बिहेवियर जो यूजुअली स्कूल लेवल पे भी देखें तो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, राइट, वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं, वहाँ से हरासमेंट स्टार्ट हो रही होती है और बड़े होने तक, और शायद मेरा ख्याल है वर्क प्लेस हरासमेंट तक भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी अगर हरासमेंट फेस कर रहे होते हैं तो शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे होते। मुकर्रीन का कहना था कि तशद्दुद के बाइस ज़हनी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके इलाज के लिए हर फर्द को माहिरीन से मुशावरत करनी चाहिए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आने वाले मरीजों। मियांवाली के शहरियों के लिए खुशखबरी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आने वाले मरीजों को ब्लड बैग्स मुफ्त मिलेंगे। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि पहले मरीज बाहर से ब्लड बैग्स खरीद कर लाते थे, अब वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात पर ब्लड बैग्स मुफ्त दिए जाएंगे। ये को हमने ज़रूरत के तहत और लोगों के हालात देखते हुए, एमरजेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा एमरजेंसी का फ्लो है, कोई फायर आर्म केस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, थैलेसीमिया के बच्चे जो ऑलरेडी वालिदैन पे एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि वो उनके लिए चैलेंज होते हैं। डायलिसिस के मरीज़ आप स्पेशली देखें, हमारे पास डायलिसिस 1000+ हो रहे हैं, तो इन लोगों को और इंडोर सर्विसेज में हमने ब्लड बैग प्रोवाइड कर दिए हैं और इंशाल्लाह पूरे साल के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। MS का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाफिर मिकदार में ब्लड बैग्स दस्तियाब हैं, 1 साल का स्टॉक मंगवाया गया है, शिकायत की सूरत में MS ऑफिस बताया जाए। ओरिजिनल कंपनी है कराची, उनसे हमने टेकअप किया था मैटर और उन्होंने बड़े अच्छे रिजनेबल रेट्स पे हमें प्रोवाइड किए हैं और JMS आप पूछ लें, ये पाकिस्तान में सबसे बेस्ट क्वालिटी है। MS डॉक्टर अमीर अहमद खान का मजीद कहना था कि अस्पताल में हर किस्म की अद्वियात भी दस्तयाब है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सरकारी स्कूलों के किचन गार्डन में मौसमी सब्जियां उगाने का आगाज, कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान में भी मौसमी सब्जियां लगाई गई। सरकारी स्कूलों के किचन गार्डन में मौसमी सब्जी उगाने का आगाज कर दिया गया। तालिबात ने गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में मौसमी सब्जियां लगाईं। आज हमने पालक लगाई और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हम गाजर, मूली, बहुत सी सर्दियों की सब्जियां भी उगाएंगे और हमारी टीचर्स बहुत मदद करती हैं। हमारी टीचर्स हमें बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सिखाती हैं। किचन गार्डन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम बच्चों के लिए की गई है और हम इसकी मदद से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तालिबात ने किचन गार्डन में मौसमी सब्जियों के बीज बोए। किचन गार्डनिंग की हेड मिस खालदा का कहना था कि बच्चियों को इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उन्हें पता चलता था गोडी कैसे करनी है, कैसे खाद तैयार करनी है, तो इसी प्रोजेक्ट को लेके आप जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो अगेन हमने वही काम शुरू किया है। तो कुछ हमने पनीरी पहले तो बनाई है ट्रेस में और आज हमने पालक कुछ बच्चों से लगवाई है। तालिबात का कहना था कि किचन गार्डन की वजह से इन्हें सब्जियों की अहमियत के बारे में मालूम हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये अहसन इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में सूफी बाबा मोहम्मद यासीन कुरैशी के 11वें उर्स पर महफिल मिलाद, शहर ओलिया के मारूफ कुरान ने तिलावत कुरान पाक से दिलों को मुनव्वर। ये मनाजिर हैं समीदाबाद कसरे कुरैश के।
जहां अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत सूफी बाबा मोहम्मद यासीन कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के 11वें सालाना उर्स के मौके पर मिलाद की महफिल सजाई गई। शहर ओलिया के मारूफ नात खां मुनीर हुसैन हाशमी और सैयद मुजम्मिल शाह ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। उर्स की सदारत सूफी बाबा मोहम्मद सादिक कुरैशी ने की, जबकि नकाबत के फराइज फरहान अकरम अंसारी ने अदा किए। नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद फारूक खान सईदी और सदर बज़्म हुसैनिया पाकिस्तान प्रोफेसर अल्लामा शफीकुल्लाह बदरी ने हयात तय्यबा और औलिया अल्लाह की तालीमात पर रोशनी डाली। उर्स मुबारक के इख्तिताम पर मोए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई गई। नबी करीम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, जिसके बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। शेख सैद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सजा खेल का मैदान, मरीजों के इलाज मुआवजे करने वाले खेल के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ डट गए। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में डॉक्टर्स की टीमें आई मैदान में। क्लिनिकल टीम की क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने की और बेसिक की क़यादत डॉक्टर अली ने की। दोनों के दरमियान ड्रामाई अंदाज टॉस पर ही हो गया। बेसिक ने टॉस जीता, मगर क्लिनिकल ने टॉस हारकर भी अपनी मर्जी से बैटिंग की। खेल और मजाक का मैदान दोनों सच गए। क्लिनिकल की टीम ने मुकर्ररा ओवर में 111 रन बनाए और बेसिक की टीम 47 रन पर ढेर हो गई। डॉक्टरों ने खेल को सेहत और काम के लिए जरूरी करार दिया। डेफिनेटली फिटनेस चाहिए। फी अक्ल सलीम फी जिस्म सलीम। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद अकल होती है, तो सेहतमंद अकल होगी तो हम मरीजों का अच्छे से इलाज करेंगे। ये स्पोर्ट्स वीक है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में जो सेलिब्रेट हो रहा है ये हफ्ता, तो इसमें आज जो है फैकल्टी का मैच है 1 घंटे का, तो उसमें क्लिनिकल वर्सेस बेसिक्स है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पूरी फैकल्टी की कि उनकी इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए ताकि थोड़े से चेयर अप हों और उसके बाद फिर अपने दोबारा अपने कामों में अपने मरीजों के साथ प्रॉपर दिल लगी के साथ उनके साथ उनका इलाज करें। आज हमारा स्पोर्ट्स वीक का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था। ये साल में एक दफ़ा होता है जिसमें क्लिनिकल साइड की फैकल्टी और बेसिक साइंसेस की फैकल्टी का एक दोस्ताना मैच होता है, फ्रेंडली मैच होता है। ये एक बड़ा रवायती मैच होता है और इसमें दोनों साइडों के सपोर्टर्स आते हैं। और आज इस सिलसिले में बेशक के गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बड़ा एक गर्म दिन था, उसके बावजूद जो प्लेयर्स का जोश व खरोश था वो दीदनी था और बहुत ही एक हेल्दी मैच हुआ जिसमें क्लिनिकल साइड और बेसिक साइंसेस का मैच हुआ। खेल का मैदान जिस्म के साथ साथ ज़हनी तवानाई के लिए कारआमद होता है। अमली जिंदगी में मसरूफ डॉक्टरों के लिए क्रिकेट मैच लुत्फअंदोज होने के साथ साथ नई तवानाई का बाइस भी बना। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।